Unacademy. Let's crack it. So I'm starting with your first topic, that is res sub judice. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंस के लिए तो है ही है, प्री के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी किसी और स्टेट का भी देना चाह रहे हो तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो सेक्शन 10 में ये जो है हमें प्रिंसिपल दिया। रेस का मतलब होता है थिंग, सब जुडिस का मतलब होता है पेंडिंग। सो दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 10। सेक्शन 10 क्या ले डाउन करता है? सेक्शन 10 ले डाउन करता है रूल ऑफ रेस सब जुडिस, जिसको हम स्टे ऑफ सूट भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज स्टे ऑफ सूट। इसका मतलब होता है कि जहां पे सब्जेक्ट मैटर पेंडिंग है, दिस मीन्स दैट वेयर द सब्जेक्ट मैटर इज पेंडिंग इन ए कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एडजुडिकेशन बिटवीन द सेम पार्टीज, देन द कोर्ट इज बार्ड टू एंटरटेन द केस एज लॉन्ग एज द फर्स्ट इज गोइंग ऑन। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर एक केस ऑलरेडी एक कॉम्पिटेंट कोर्ट में चल रहा है, सेम पार्टीज के बीच में चल रहा है, तो जो कोर्ट है उसको बार किया जाता है एंटरटेन करने के लिए कोई भी सूट जब तक कि फर्स्ट सूट जो है वो चल रहा है। So the proceedings in a trial of a suit have to be conducted in accordance with the provisions of the CPC. What is the principle behind res sub judice? Principle क्या है res sub judice के behind? The principle is कि ये जो ये prohibit करता है different courts को from entertaining a matter which is already pending before a competent civil court. इसका principle क्या है? This prohibits different courts from entertaining a civil suit, entertaining a matter which is already pending before the competent civil court. अगर competent civil court के आगे नहीं है, ठीक है, फिर ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करेगा। competent civil court के आगे होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर एक सूट ऑलरेडी पेंडिंग है, अगर दूसरी कोर्ट भी उसको एंटरटेन कर लेगी, देन देयर विल बी द कन्फ्लिक्ट ऑफ डिसीजंस हो जाएगा। दैट्स वाई ये हमेशा प्रोहिबिट किया जाता है कि अगर एक जो सूट है ऑलरेडी एक कॉम्पिटेंट कोर्ट के सामने, जब तक वो कोर्ट उसको डिसाइड नहीं कर देती है, आप जो है सेम अगेन सूट नहीं फाइल कर सकते हो। अगर कोर्ट ने डिसाइड कर दिया उसके बाद भी आपके पास और रेमेडीज अवेलेबल हैं। आप रिव्यू फाइल कर सकते हो, रिवीजन फाइल कर सकते हो, एप्लीकेशन, यू कैन फाइल एन अपील, बट सेम सूट आप फाइल नहीं कर सकते। वो हम रेस जुडिकाटा में देखेंगे। So the policy of the law is to confine the litigant to one litigation only. ठीक है, confine करता है litigant को कि वो एक ही litigation पे रहे till that first case is decided. जब तक कि पहला केस डिसाइड नहीं हो जाता है वो एक ही litigation पे स्टिक करे, so that there is no chance of conflicting decisions on one dispute. So that की चांस ना हो, conflicting decisions ना हो एक ही dispute के ऊपर। और सिस्टम भी यही रिक्वायर करता है कि देयर शुड बी एन एंड टू लिटिगेशन, कि एक जो लिटिगेशन है उसका एंड होना चाहिए। सो द पार्टीज शुड बी कन्फाइंड टू ओनली वन लिटिगेशन टिल इट इज डिसाइडेड, एंड द लिटिगेशन इज नॉट टू बी ओपन टू फाइल एनी नंबर ऑफ सूट्स ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर। तो वही चीज़ की जो लिटिगेशन है, कि जो सिस्टम है वो यही रिक्वायर करता है कि जो पार्टी है वो एक ही लिटिगेशन पे स्टिक करनी चाहिए, ठीक है। एंड जब तक कि वो डिसाइड नहीं हो जाता है, लिटिगेंट को कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाना चाहिए टू फाइल एनी नंबर ऑफ सूट्स ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर। सेम सब्जेक्ट मैटर के ऊपर अगर कोई डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर है फिर तो वो सूट फाइल कर ही सकता है। सेम सब्जेक्ट मैटर के ऊपर जो है वो अगेंस्ट सूट जो है नहीं फाइल कर सकता।